बेस फॉर ऑल ज्योमेट्री का पॉइंट टू सर्किल में तुम लोग को पैरेलल लाइंस थ्योरी समाप्त है। कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहा है अल्फा का मान ज्ञात करने। तो चित्र को हमने सिरे से बना रहे हैं। देखो ये चित्र है, समझा ना। इसमें दिया हुआ है ए बी समानांतर सी डी, यानी ए बी समानांतर ये सी डी है। ऐसे अगर हम लोग कर देते हैं तो इसका मतलब ये समानांतर हुआ, बतलाए थे। इसके बाद ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ, यानी ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ है। तो ऐसे कर देने से एक ही दिशा में लकीर है, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ समानांतर हो गया, समझा। फिर कहता है जी एच समानांतर एस के। ये जी एच जो है एस के समानांतर है, यानी इसको ऐसे कर दो, इसी दिशा में ऐसे कर दो। इसका मतलब ये लाइन समानांतर है। अब तुमको ये कोण 120 दिया है, ये पता लगाना है। तो जब दो समानांतर रेखा को, यहाँ ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो कौन सा कोण बराबर होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये हो गया ये 120, तो ये और ये एकांतर कोण है, इसका मतलब ये भी होगा 120। समझ गया। इसके बाद आ जाओ, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो संगत कोण बराबर होता है, कोरस्पेंडिंग एंगल होता है ना। तो देखो जी एच समानांतर एस के है, दिया हुआ जी एच समानांतर एस के, ये और ये समानांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होगा, तो ये 120, तो ये 120 डिग्री होगा। समझा बात को। फिर देखो दिया है सी डी समानांतर ई एफ है और एस के तीसरी रेखा काट रही है, तो इसका मतलब ये और ये संगत कोण है। बोलो, दो समानांतर रेखा सी डी ई एफ है जिसको तीसरी रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण बराबर होगा। तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा। अब देखो तो ई एफ सरल रेखा पर क्यू आर सरल रेखा खड़ी है न जी। ई एफ सरल रेखा पर क्यू आर सरल रेखा खड़ी है। और मालूम है ना, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, चाहे तिरछी खड़ी हो या सीधी, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 120 डिग्री जोड़ अल्फा बराबर 180 डिग्री होगा, यानी 120 डिग्री जोड़ अल्फा बराबर 180 डिग्री होगा। इसीलिए अल्फा बराबर 180 डिग्री, अब प्लस 120 आगे जाएगा तो माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ये कौन 60 डिग्री होगा? कई ढंग से सोच सकते हो। जैसे फिर देखो, ए बी और सी डी समानांतर रेखा है। अगर दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण और इस कोण का योग कितना होगा? 180। तो ये 120 है, तो ये कितना होगा जो जोड़ करके 180 होगा? तो 60। तो ये 60 डिग्री होगा। बोलो तो। इसके बाद देखो जी एच और एस के समानांतर है, जिसको सी डी तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये और ये एकांतर कोण होगा। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसके बाद देखो सी डी समानांतर ई एफ है ना, दिया हुआ है सी डी समानांतर ई एफ है। एक एस के रेखा काट रही है,
तो ये कोण और ये कोण समानांतर एकांतर कोण होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यानी अल्फा बराबर 60 डिग्री होगा। तो कई ढंग से हम लोग सोच सकते हैं। तो अल्फा का मान कितना आया? 60 डिग्री। तो इसको इसी तरह से उतार लो नया फिगर। कैसे कैसे होगा कारण समझ गया ना? चलो उतारो फिगर को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, समझा? देखो इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, यानी क्या हम लोग को प्राप्त करना है। ये कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, फिर ए बी समानांतर डी सी, यानी ये और ये समानांतर है। देखो चिन्ह जो लगाओगे एक ही दिशा में लगाओ, उल्टा नहीं लगाओ। इसका अर्थ हुआ ए बी समानांतर, इसमें जैसे हमारे हो समानांतर का चिन्ह उसी ढंग से यहाँ 2 सामने में, तो इसका मतलब हुआ ए बी समानांतर डी सी और ए डी समानांतर बी सी है, दिया हुआ है ना। ए बी समानांतर डी सी यानी ए बी समानांतर डी सी, ए डी समानांतर बी सी है। तो हम लोग को कोण ए, कोण बी और कोण सी निकालना है। तो जब 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, यहाँ ए बी समानांतर डी सी है, इसको भुला जाओ इस बी सी रेखा को। ए बी को और डी सी को समानांतर रेखा है, एक तीसरी रेखा ए डी काट रही है। तो जब 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो 2 इंटीरियर एंगल यानी 2 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका अर्थ है ये कोण डी और प्लस कोण ए कितना होगा? 180 डिग्री। तो लिखेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, कोष्ठ में लिख देते हैं इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ए बी और डी सी समानांतर रेखा को ए डी रेखा काट रहा है, इसीलिए कोण डी और कोण ए 2 अंतःकोण हो गया। दोनों अंतःकोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे इसलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री और कोण डी कितना है? 80 डिग्री, 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण ए बराबर 180 डिग्री प्लस 80 जगह तो इस और माइनस 80 होगा बराबर 100 डिग्री, यानी कोण ए निकल गया। पुनः अब उधर से सोचो, ए डी समानांतर बी सी है, ध्यान से देखो ए डी समानांतर बी सी है और ए बी तिर्यक रेखा है जो ए डी समानांतर बी सी को तीसरी रेखा ए बी काट रही है। तो ऐसी हालत में ए और बी क्या होगा? अंतःकोण होगा। तो 2 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा ना जी। जैसे ये समानांतर रेखा है, कोई तीसरी रेखा काटे मान लो, तो ये अंतःकोण हुआ, इसका योग 180 होगा। तो ये हम नहीं बढ़ाए हुए हैं, ऐसे कर दिए हैं। फिर भी तो ये 2 समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा काट रही है, तो ये 2 अंतःकोणों को योग 180। तो यहाँ पर कोण ए और प्लस कोण बी कितना होगा? 180 होगा। तो लिख सकते हैं पुनः कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कारण में लिखेंगे अंतःकोण है,
अंतःकोण हैं, इसका अर्थ हो गया दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। चूँकि ये AD और BC समानांतर रेखा है, AB तिर्यक रेखा है, इसीलिए ये अंतःकोण है। तो कोष्ठ में लिख दिया अंतःकोण है, यानी ये दोनों अंतःकोण है। और इसका तर्क ऊपर में एक बार लिख दिया तो नीचे में लिखना नहीं जरूरी है। तो एक कितना निकला है, तो देखो कोण A 100 डिग्री, ये 100 डिग्री निकला है, तो A का मान कितना बैठाएंगे, यहाँ 100 डिग्री देंगे प्लस B बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण B बराबर 180 डिग्री या प्लस 100 इधर जाएगा तो माइनस 100 डिग्री, 80 डिग्री, यानी ये कोण कितना निकला 80 डिग्री, ये 100 डिग्री। समझ रहे हो कैसे निकला। इसके बाद ये कोण दो ढंग से निकाल सकते हो। AD समानांतर BC है, जिसको DC तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये अंतःकोण हो गया ना। तो इन अंतःकोणों का योग 180 होगा, तो कोण 80 डिग्री जोड़ कोण C बराबर 180, इसलिए C बराबर 180 माइनस 80 तो 100 डिग्री। दूसरे ढंग से ऐसे भी सोच सकते हो, AB और BC समानांतर रेखा है, BC तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण B और कोण C दो अंतःकोण हुआ, और दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 80 डिग्री या जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री, इसलिए C बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। समझ गया। तो इसको लिखेंगे इसी तरह कोण D प्लस कोण C, कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोष्ठ में लिख देंगे अंतःकोण है। D का मान हो गया 80 डिग्री, तो 80 डिग्री जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री। समझ गया। अब एक जगह आंसर में लिख देना है, आंसर ये निकालना था, कोण A बराबर 100 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, कोण C बराबर कितना निकला, C बराबर 100 डिग्री। बोलो इसको समझा, कहीं कोई शंका नहीं न है। चलो उतारो। देखो इस चित्र में दिया हुआ है अल्फा का मान निकालना है। अल्फा कौन सा कोण हुआ, कोण HCA या ACH, ये कोण होगा। ये निकालना है, कैसे निकालोगे, तो दिया हुआ है AB समानांतर GD समानांतर EF, यानी ये तीनों समानांतर है, AB GD और EF तीनों समानांतर रेखा है। तो दो समानांतर रेखा को यहाँ AB और GD समानांतर रेखा को देखो, AC तिर्यक रेखा काट रही है, तो दो समानांतर रेखा को जब तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तीसरी लाइन बना देंगे। हाँ, मतलब ये AC AB और GD को A और C बिंदु पर काट रहा है, सिर्फ AC पर ध्यान दो। किसको, EH को, EF को कौन, AC काट रहा है। AC काटेगा ना, जब उसको बढ़ाएंगे आगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे तब काटेगा, फिलहाल नहीं न काट रहा है। नहीं। तो फिलहाल AB समानांतर GD है, जिसको AC तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण पूरा एकांतर कोण हुआ।
तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बराबर होता है अल्टरनेट एंगल। 120 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर 3 लिखेंगे। चूंकि ए बी समानांतर जी डी है, चूंकि ए बी समानांतर जी डी है, समझा। अतः एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल क्या होगा, समान होगा। यानी कौन कौन सा अंतर ये एकांतर कोण हो गया, तो एकांतर कोण हो गया कोण बी ए सी, यानी ये कोण और ये पूरा कोण, ये एकांतर कोण होगा ना जी। तो एकांतर कोण बी ए सी बराबर इस कोण को कितना लिखेंगे, कोण ए सी जी। तो बी ए सी 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री होगा। हम लोग को निकालना है अल्फा, निकालना है ना। तब अल्फा कैसे निकालेंगे, ये पूरा है 120 डिग्री, तो सिर्फ ये अल्फा इतना कोण निकालना है। चलो लगाओ ब्रेन। क्या चीज? ये अल्फा कोण निकालना है। अल्फा हाँ, कैसे निकालेंगे? 120 डिग्री होगा अल्फा। अरे 120 डिग्री सिर्फ अल्फा, इतना ही है अल्फा ये, ओहो इतना समझा ना। तो इसको देखो, जब एक सरल रेखा, सबको ध्यान में रखो, देखो एच ई सरल रेखा जी डी सरल रेखा को बिंदु सी पर काट रही है। जब एक सरल रेखा, ये एच ई है, यहाँ चित्र देखो अलग कर लिए, एच ई, ये जी डी हो गया, सी बिंदु पर काट रहा है। तो ये कोण डी सी ई, ये चित्र हम ये और ये सिर्फ अलग किए हैं, तो इसमें ये कोण है 70 डिग्री। तो जब एक सरल रेखा दूसरे सरल रेखा को काटता है तो अपोजिट एंगल, आमने सामने का कोण समान होता है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। यानी कोण जी सी एच 70 डिग्री होगा, जी सी एच 70 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई? तो लिखेंगे यहाँ एच ई और जी डी, यहाँ एच ई एवं जी डी एक दूसरे को बिंदु सी पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए सम्मुख कोण बराबर होगा। जब दो सरल रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो अपोजिट एंगल, आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल समान होगा। समझ रहा है? यानी कौन कौन कोण समान होगा, कोण ये कोण यानी डी सी ई, कोण डी सी ई, ये कोण बराबर ये कोण यानी कोण जी सी एच बराबर 70 डिग्री। दोनों कोण ये कोण समान होगा, तो ये है 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होगा। हमको अल्फा निकालना है ना। तो चूंकि इसको मान लो समीकरण 1, तो ये कोण देखो, ये पूरा कोण 120 निकला है, कोण बी ए सी बराबर ए सी जी
यानी ACG कितना निकला है 120। तो लिखेंगे अब कोण ACG में कितना कोण है ध्यान दो तो। ACG में एक कोण ये, दूसरा कोण ये, तो कोण ACG को हम लोग लिख सकते हैं कोण ACH जोड़ ये कोण, यानी कोण HCG लिख सकते हैं ना। ACG को लिख सकते हैं कोण ACH जोड़ ये कोण यानी HCG। अब देखो ACG समीकरण 1 से 120 डिग्री निकला है, तो ये 120 डिग्री बराबर ACH ये अल्फा है, तो अल्फा जोड़ HCG। देखो HCG यानी HCG ये सम्मुख कोण है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री निकला है ना। तो और 120 डिग्री प्लस 70 इधर लोगे माइनस 70 डिग्री बराबर अल्फा, इसीलिए ये हो गया 50 डिग्री बराबर अल्फा, इसीलिए अल्फा बराबर 50 डिग्री आंसर। बोलो इसको समझा तू लोग। चलो उतारो। तो ये पार्ट तुम लोग को पैरेलल लाइंस पर सब कुछ बतला दिए हैं। इस पर हिसाब तो बहुत है, चैप्टर में ही अब बनाओगे थ्योरी। पैरेलल लाइंस क्या है, इसमें कितने तरह के एंगल होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल काटती है, तो ये तमाम चीज़ें बतला दिए हैं जो जानकारी के लिए आवश्यक था। अगले पार्ट में तुम लोगों को शुरू होगा ट्रायंगल, त्रिभुज। समझ गया।